Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 1 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो कि फंड किया जा रहा है बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, उसे इनमें से किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, मिजोरम। मिजोरम में लॉन्च किया जा रहा है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हम मिजोरम के बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं। मिजोरम में हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है मेगा फूड पार्क और इसे इनॉग्रेट किया है हसरीमत कौर बादल ने। ये मेगा फूड पार्क है, ये 55 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया था और इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 75 करोड़ की और इससे 25,000 फार्मर्स को फ़ायदा होगा। तो चलिए अब ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि मिजोरम के अलावा किन राज्यों में इसे ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। तो मिजोरम 5वां ऐसा राज्य है जहां पर ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो कि फंड किया जा रहा है बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी के 4 राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। ये जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है इनका मकसद यही है कि हमारे जो सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर का उसे ये कैटलाइज करे, बिना हमारी देश की फूड सिक्योरिटी और किसानों की इनकम को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। और इसे जैसे कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है कि लॉन्च किया जा रहा है मिजोरम में। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा दम्पा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट मिजोरम के मामित डिस्ट्रिक्ट में है और थोरांगलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट में है और कुल मिलाकर ये 30 गांवों को कवर करते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है कि वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिसेस को मेन स्ट्रीम करे वहाँ के एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो चलिए मिजोरम के बारे में कुछ बात कर ली जाए। मिजोरम का कैपिटल है ऐज्वाल। मिजोरम की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है जोरामथांगा और उनके गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस शहर के 3 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सीएन अन्नादुराई, एमजी रामचंद्रन और जयललिता के नाम पर रखा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, चेन्नई। चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर उनके पूर्व मुख्यमंत्री का नाम पर रखा गया है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने 31 जुलाई को 3 चेन्नई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर उनके पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई, एमजी रामचंद्रन और जयललिता के नाम पर रखा है। तो अब बात करेंगे उन स्टेशन के नाम क्या थे और अब चेंज कर कर क्या हो गए हैं। आलंदूर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है अरिगनर अन्ना आलंदूर मेट्रो। सेंट्रल मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है पुराची थलाइवर डॉक्टर एमजी और सीएमबीटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है पुरच्ची थलाइवी डॉक्टर जयललिता सीएमबीटी मेट्रो। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, फरवरी 2020 से जून 2020 का जो पीरियड है उसमें नीति आयोग ने कुछ रैंकिंग दी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, इनमें से कौन से जिले ने टॉप किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, बीजापुर। बीजापुर ने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिसकी रैंकिंग दी है नीति आयोग ने फरवरी से जून 2020 के बीच में। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं।
हाल ही में नीति आयोग ने फरवरी से जून 2020 के बीच में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी रैंकिंग दी है और इसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने रैंक किया है और उसमें टॉप किया है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि है छत्तीसगढ़ में। ये जो रैंकिंग दी जा रही है ये 6 डेवलपमेंटल एरियाज को ध्यान में रखकर दी जा रही है और जो भी डिस्ट्रिक्ट्स ने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस दिखाई है उसके हिसाब से ये रैंकिंग की गई है फॉर 6 मंथ्स, यानी कि फरवरी से जून 2020 के बीच। तो चलिए जान लेते हैं वो 6 डेवलपमेंटल एरियाज कौन कौन से हैं जिसको बेसिक्स रखकर ये रैंकिंग दी गई है। तो पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, चौथा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और छठा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 6 मूल कारणों के ऊपर उन्होंने देखा है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस दिखाई है और उसके बाद नीति आयोग ने रैंकिंग्स उन्हें दी है। तो पहले नंबर पर है बीजापुर जो कि है छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पर है री भोई डिस्ट्रिक्ट जो कि है मेघालय में, तीसरे नंबर पर है बहराइच जो कि है यूपी में, चौथे नंबर पर है नवादा जो कि है बिहार में और पांचवें नंबर पर है मोगा जो कि है पंजाब में। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, पहला बैच ऑफ 5 राफेल फाइटर जेट्स जो कि फ्रांस से उड़ा था उसे भारत के कौन से एयरफोर्स बेस पर लैंड कराया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी अंबाला। अंबाला एयरफोर्स बेस पर लैंड कराया गया है 5 राफेल फाइटर जेट्स को। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं। टोटल 36 राफेल फाइटर जेट्स भारत खरीदेगा फ्रॉम फ्रांस और इसके तहत एक अग्रीमेंट साइन हुआ था वर्थ 58,000 करोड़ का। तो ये पहला बैच है और 5 राफेल फाइटर जेट्स जो कि भारत आया है फ्रॉम फ्रांस और इसे अंबाला एयर फोर्स बेस पर लैंड कराया गया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 36 राफेल फाइटर जेट्स इंडिया खरीदेगा फ्रॉम द डसॉल्ट एविएशन कंपनी ऑफ फ्रांस और ये अराइव हो चुका है हरियाणा के अंबाला इंडियन एयरफोर्स बेस पर 29 जुलाई को। 27 जुलाई को ये चला था फ्रॉम फ्रांस और ये लैंड हुआ भारत में 29 जुलाई को। और इसके अलावा ये बीच में रुका था फ्रॉम दफरा एयरबेस ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, हाल ही में पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है किस देश की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए मॉरिशस। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को हाल ही में पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो काउंटर पार्ट है प्रविंद जुगनाथ ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को जो कि है मॉरिशस में। और ये जो वर्चुअल इनॉग्रेशन या फिर उद्घाटन हुआ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है और इसके अलावा कई सारे सीनियर मेंबर्स जुडिशरी के भी प्रेजेंट थे मॉरिशस से। तो चलिए अब मॉरिशस के बारे में कुछ बात कर ली जाए। मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस और वहां की करेंसी है मॉरिशियन रुपी। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, हाल ही में हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इनमें से किस देश के बीच में एक एमओयू जो साइन हुआ था ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी उसे अप्रूव किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी जिम्बाब्वे। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं। 3 नवंबर 2018 को भारत और जिम्बाब्वे के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी। और हाल ही में हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है जिसके चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसे मंजूरी दी है।
तो चलिए अब बात करते हैं कि इस एमओयू से साइन का क्या फ़ायदा होगा। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो ये दो देशों के बीच में साइन की गई है, इसके तहत दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इसके अलावा जो इन सबसे जुड़ी हुई नॉलेज है वो आपस में ये दोनों देश शेयर करेंगे और डेवलप करेंगे कोऑपरेशन इसमें। इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा और इनकी दोनों की नॉलेज बढ़ेगी अबाउट द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो चलिए अब जिम्बाब्वे के बारे में कुछ बात कर ली जाए। जिम्बाब्वे की दो करेंसी है, यूएस डॉलर भी चलता है वहाँ पर और आरटीजीएस डॉलर भी चलता है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे और उनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमरसन नांगाग्वा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इनमें से किस आईआईटी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में वो रिसर्च, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएंगे। 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। तो ये जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये एक पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर और हाल ही में इन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे इन दी स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। इस अग्रीमेंट का मकसद यही है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आईआईटी कानपुर को ताकि वो डेवलप करे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके तहत रिसर्च और डेवलपमेंट की जा सके ऑन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस संगठन को 2 करोड़ का फाइन दिया गया है इन एचडीएफसी एएमसी फ्रंट रनिंग केस? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ का फाइन 4 एंटिटीज पर लगाया है एचडीएफसी एएमसी फ्रंट रनिंग केस में। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने 30 जुलाई को 2 करोड़ का फाइन दिया है 4 एंटिटीज को एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रंट रनिंग केस में। तो चलिए पहले हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली फ्रंट रनिंग होता क्या है। फ्रंट रनिंग एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कुछ लोग करते हैं, जो ट्रेड करते हैं शेयर्स में, कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये की जाती है जिसके तहत जब तक मतलब मार्केट में एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई हो बट कुछ ब्रोकर्स या फिर कुछ एग्जीक्यूटिव्स उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और लोग उसी बिना पर ट्रेड करते हैं, तो इसे फ्रंट रनिंग कहा जाता है। और इसके लिए सेबी ने 2 करोड़ का फाइन दिया है कुछ लोगों को। तो चलिए बात कर लेते हैं किस हिसाब से दिया गया है। 50-50 लाख का फाइन दिया गया है नीलेश कपड़िया और धर्मेश शाह को, और इसके अलावा 40 लाख का फाइन देना पड़ेगा अशोक नायक को और 60 लाख का फाइन देना पड़ेगा IKAB सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किस कंपनी को मेट्रो बैंक, जो कि यूके की एक बहुत बड़ी रिटेल एंड कमर्शियल बैंक है, उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर चुना है ताकि अपने आईटी ट्रांसफॉर्मेशन को वो ड्राइव कर सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, विप्रो। मेट्रो बैंक ने चुना है विप्रो को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि विप्रो लिमिटेड ने 30 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की है कि मेट्रो बैंक, जो कि यूके का काफ़ी बड़ा रिटेल एंड कमर्शियल बैंक है, उन्होंने चुना है विप्रो लिमिटेड को एज स्ट्रैटेजिक पार्टनर और उन्हें मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसके तहत मेट्रो बैंक का आईटी ट्रांसमिशन हो सके। इसके अलावा विप्रो लिमिटेड
डिलीवर और ट्रांसफॉर्म करेंगे मेट्रो बैंक की टेस्टिंग और उनके एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि उस स्ट्रैटेजी या फिर ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इसके तहत क्या होगा। ये जो पार्टनरशिप है इसके तहत विप्रो अपने जो डिजिटल और क्वालिटी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको लिवरेज करेगी और उसे डेवलप करेगी ताकि मेट्रो बैंक का जो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही से हो सके। इससे मेट्रो बैंक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी, चाहे वो कॉस्ट हो या फिर स्पीड के बेसिस पे हो या फिर क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस पे हो। और इससे बाकी जो हाई स्ट्रीट बैंक्स है उससे मेट्रो बैंक अलग होगी, उनके सर्विसेज बेटर होंगे। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को चुना गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि 30 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। तो शाह 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर थे गुजरात केडर के और वो करंटली सर्व कर रहे थे एज द डेप्यूटी सेक्रेटरी इन द पीएमओ। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 30 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड फ्रेंडशिप्स डे। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ल्ड फ्रेंडशिप्स डे मनाया जाता है 30 जुलाई को और पहली बार इसे प्रपोज किया गया था 1958 में बाय द वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड। लेकिन इसे मान्यता यानी कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन मिली है बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से 27 अप्रैल 2011 को। 27 अप्रैल 2011 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 30 जुलाई को एज द इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे। इसके अलावा भारत में फ्रेंडशिप्स डे मनाया जाता है ऑन फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। तो इस साल मनाया जाएगा वो 2 अगस्त को। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, तत्काल ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसकी पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मुस्लिम वुमेन राइट्स डे किस दिन मनाया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 1 अगस्त को मनाया जाएगा मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी, हमारे केंद्रीय लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और हमारी केंद्रीय मंत्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्री स्मृति ईरानी, इन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ मुस्लिम औरतों से बात की है टू सेलिब्रेट मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम विमेंस राइट डे बिकॉज जो एक सोशल ईविल था ट्रिपल तलाक का, जो सदियों से हमारी मुस्लिम औरतें फेस कर रही थी, अब उन्हें उससे छुटकारा मिल गया है। लास्ट ईयर ये जो ट्रिपल तलाक है इसे अब एक कानूनी जुर्म माना जाता है, यानी कि अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक किसी भी मुस्लिम औरत को दिया जाएगा तो उसके कारण उसके हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, यानी कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अब उन्हें डिवोर्स देना पड़ेगा, जो नॉर्मल तरीका है, जो बाकी पूरी कंट्री जिस हिसाब से डिवोर्स प्रोसीडिंग करती है उस हिसाब से एक मुस्लिम औरत को डिवोर्स दिया जाएगा। तलाक 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 कह के वो डिवोर्स उन्हें नहीं दे पाएंगे और इसीलिए मनाया जा रहा है 1 अगस्त को एज द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। ये बहुत ही एक सुनहरा पल था इंडियन डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जब ये लॉ पास हुआ था। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारे वेबसाइट पे हो या फिर ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।